आराधना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिसमें वर्शिप टीम के जवानों ने हमारी अगुवाई करी है। क्या हम लोग इनके लिए जोरदार ताली बजा सकते हैं अपने घर पे? आपको घर बैठे परमेश्वर की दावत का हिस्सा मिल रहा है, परमेश्वर की खुराक मिल रही है, स्तुति आराधना मिल रही है। हम खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। ये जवान, ये परमेश्वर के लोग, ये स्विगी जोमेटो इन सब से कहीं बेहतर हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की खुराक को, परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर की सामर्थ को आपके पास पहुंचा रहे हैं। और हम अप्रिशिएट करते हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं उस स्तुति आराधना की अगुवाई में, जिसमें आज की सुबह इन जवानों ने हमें परमेश्वर की हुजूरी में पहुंचाया है, खुदा के तक को हमारे बीच में लगाया है। हम अपने घरों में खुदावंत की हुजूरी को महसूस कर रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन इबादत में जितने लोग कनेक्टेड हैं और इबादत को देख रहे हैं, आपने अगर शेयर नहीं करा है तो जरूर से शेयर करें इस पेज को, इबादत को शेयर करें। अगर आपने कमेंट नहीं करा है तो जरूर से कमेंट करें, ताकि अधिक से अधिक लोग सुबह की इबादत में शामिल होकर हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की इबादत करें, प्रभु की आराधना का, इबादत का हिस्सा बनने वाले हो सके। यह समय है जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे और इसके फौरन बाद प्रभु की मेज हमारे बीच में लगी है, क्योंकि महीने का पहला संडे है और हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। आइए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। अपनी बाइबल्स को निकाल लें और मेरे साथ निकाले एस्तर की पुस्तक, उसका 1 बाप और उसकी 3 आयत। पुराने नियम की ये छोटी सी किताब है, पर बड़ी पावरफुल किताब है। और जब आप इसको पढ़ेंगे, इस पर मेडिटेट करेंगे, तो हर लाइन में, हर शब्द में आपको वचन मिलेगा, खुदा आपसे बात करेगा। ऐसे ही एक वचन परमेश्वर ने एस्तर की किताब से मुझे दिया है, जिसके द्वारा आज की सुबह मैं आपसे बातें करूंगा और मैं विश्वास करता हूं खुदावंद आपको बरकत देगा। सो निकाल लें एस्तर की पुस्तक, उसका 1 बाप और उसकी 3 आयत। पहले का मैं किस्सा बता दूं, बाइबल बताती है एक बड़े सामर्थी राजा के बारे में। इसका नाम शयर्श है और यूं लिखा है, ये 127 प्रांतों पे राज्य करता है। हिंदुस्तान से कूश तक इसका राज्य चलता है। ही इज अ माइटी किंग। अब शयर्श को कंपेयर करिएगा आप प्रभु यीशु मसीह से, और एक कंपैरिजन के साथ में हम आज की सुबह में आगे बढ़ेंगे। शयर्श 127 प्रांतों पर राज्य करता है, सामर्थी राजा है, इसका राज्य इन प्रांतों पर चलता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे जगत पे राज्य करता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे ब्रह्मांड पे राज्य करता है। कोई ऐसा कोना नहीं इस संसार में जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य नहीं चलता हो। पर शयर्श के बारे में आज की सुबह हम जानेंगे और इससे हम रिलेट करेंगे प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह के उन कामों को जो उसने हमारे लिए किया, और हमें निश्चय बरकत मिलेगी। सो ये बादशाह है, 127 प्रांतों पर राज्य करता है। 2 आयत में लिखा है, उन्हीं दिनों में शयर्श राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था, तो शूशन नान राजगढ़ में थी। शयर्श, ये उन दिनों का जिक्र है जब राजा अपनी राजगद्दी पर विराजमान था। जब राजा लोग अपनी गद्दी पर बैठते थे, राजगद्दी पर बैठते थे, इनके पास अधिकार होता था, इनके पास अथॉरिटी होती थी, इनके पास सामर्थ होती थी। हमारा प्रभु यीशु मसीह जिस राजगद्दी पर बैठा है वो सनातन काल की राजगद्दी है। प्रभु हमेशा तक विराजमान होने वाली राजगद्दी पर बैठा है। राजाओं के लिए तो कुछ समय तक, है ना, या तो षड्यंत्र करके इनको राजगद्दी से हटा दिया करते थे, या इनको मार दिया करते थे, या उम्र के कारण ये खुद संसार को छोड़कर चले आते थे, और फिर इनके बाद लीनिएज में इनके बेटे वो राजा बनते थे। पर हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह सनातन काल की राजगद्दी पर विराजमान है, राजा है, अधिकार है उसके पास, और वो अपनी गद्दी पर बैठा है। खैर, हम लोग शयर्श के बारे में पढ़ते हैं। लिखा है आगे, वहां उसने अपने राज्य के 3 वर्ष में अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को भोज दिया। जब राजा लोग अधिकारी होते थे, इनके पास राज्य होता था, इनके पास अधिकार होती थी, इनके पास सिंहासन होता था, इनके पास सामर्थ होती थी, तो ये काम करते थे, ये भोज करते थे, ये दावतें करते थे, और उस दावत में ये अपने सब अधिकारियों को और प्रजा के लोगों को बुलाया करते थे, ताकि वो सब इनकी शान और शौकत को देखने पाए। तो चिट्ठियां भेजी गई, इन्विटेशन भेजे गए, 127 प्रांत से सब बड़े बड़े आला अफसर सब लोग आए ताकि भोज में शामिल हुए। और तब आगे लिखा है, वह उन्हें बहुत दिन तक, वरन 180 दिन तक अपने राजसी वैभव का धन और अपने महात्म के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। अपने राज्य के 3 वर्ष में, आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह भी 3 दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह को वो नाम मिला जो सब नामों में आला है। प्रभु यीशु मसीह को वो तख्त मिला, प्रभु यीशु मसीह को वो सिंहासन मिला, प्रभु यीशु मसीह को वो ताज मिला जो मुरझाने वाला नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए राजा बन के और स्वर्गीय सिंहासन पर जाकर बाप के दाहिना हाथ में खड़ा हो गया।
वो नाम जिससे कोई कोई ऊपर नाम नहीं है, वो नाम जिससे आला नाम कोई नहीं है। और जब प्रभु यीशु मसीह, इसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में दावत करी और सबको बुला लिया। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जी उठने के तीसरे दिन जी उठने के बाद जब वो राजा बना, उसने भी क्या किया? उसने भी भोज करा, उसने भी दावत करी। मजे की बात देखिए, जब हम कंपैरिजन को पढ़ते हैं, इसने 180 दिन तक अपने राज्य और अपनी सारी चीजों को सबको बुलाकर दिखाता रहा, क्योंकि इसके पास इसकी शान और शौकत की एक लिमिट थी। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा खुदावंद, वो जब से बादशाह बना है, वो रोज प्रतिदिन हमको और आपको अपने भोज में बुला के अपनी ऐसी शान और शौकत दिखा रहा है जो कभी नहीं खत्म होगी। हालेलुया। उसका राज्य बढ़ता रहेगा, उसकी धन संपत्ति बढ़ती रहेगी, उसकी दौलत सदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी। इसका राज्य तो खत्म हो गया, इसको दिखाने के लिए तो सिर्फ 180 दिन तक का समय था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद जब वो बादशाह बना, तब उसने अपने जलाल को, अपनी दौलत को, अपनी धन संपत्ति को दिखाने के लिए भोज किया। उसने सबको बुलाया। यू एंड मी आर कॉल्ड, हम और आप बुलाए हुए लोग हैं उसके भोज में शामिल होने के लिए। आपने आयत पढ़ी होगी ना, लिखा है वो प्रतिदिन हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, वो प्रतिदिन हमें भोज में लेकर फिरता है। प्रतिदिन वो एक ऐसी दावत, ये दावत कभी खत्म नहीं होगी, इसकी शान और शौकत कभी खत्म नहीं होगी, इसका जलाल कभी खत्म नहीं होगा। और ये प्रभु यीशु मसीह हमें बुला रहा है। शयर्श ने भी दावत करी और शयर्श भी अपनी शान और शौकत अपने सब प्रधानों को, हाकिमों को दिखाता रहा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 5वीं आयत, इन दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों को जो शूशर नाम राजगढ़ में इकट्ठा किए, राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक भोज किया। आप सुनिएगा, राजा ने सिर्फ हाकिमों को, गवर्नरों को, बड़े बड़े लोगों की नहीं, पर क्या छोटे क्या बड़े जो उसके आंगन में थे, उसने उनके लिए दावत करी। आपको बताना मांगता हूं खुदा के लोगों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने राजसी पद पाने के बाद, अधिकार पाने के बाद, क्राउन पाने के बाद में, वो ऐसा धन और दौलत, शान और शौकत पाने के बाद जो कभी नहीं खत्म होगी, उसने भी दावत करी, उसने भी भोज किया, अपने महल में भोज किया। उसका महल कहां है? उसका महल ये भवन है। उसने अपने आंगन में भोज किया, उसका आंगन कहां है? उसका आंगन ये घर है। धन्य है वो जो उसके आंगन में रहते हैं, धन्य है वो जो उसके भवन में पाए जाते हैं, जो उसके भोज में शामिल होते हैं, ताकि हम और आप उसकी शान और शौकत को और उसके जलाल को देखने पाए। इसने किसी को छोड़ा नहीं, पर जितने उसके आंगन में थे, क्या छोटे क्या बड़े, हम और आप भी जो खुदावंत की बारगाहों में, खुदा के आंगन में, खुदावंत के घर में उपस्थित होते हैं, अभी भी ऑनलाइन माध्यम से जब स्क्रीन के सामने बैठे हैं, खुदावंत की हुजूरी में है, परमेश्वर की स्थिति में है, परमेश्वर की प्रेजेंस में है। हमारे लिए खुदावंद ने दावत का आयोजन किया है, हमारे लिए भोज का आयोजन किया है, हमारे लिए उसने इंतजाम किया है, ताकि हम और आप उस भोज का हिस्सा बनने पाए। और सोचिए, राजा की मेज से खाने पाए, राजा की भोज से हम खाने वाले हो सके। इस भोज में क्या नहीं था, क्या क्या नहीं था, ये आपको आगे बताऊंगा। पर अब सुनिए मेन मुद्दा जिस पर आज की सुबह मैं आपको ले जाना चाहता हूं। राजा की एक रानी थी, इसका नाम वष्टी था, इसकी पत्नी थी। हमारे राजा की एक रानी है, और वो रानी कौन है? हम और आप हैं, हम और आप उसकी दुल्हन है, हम और आप उसकी ब्राइड है। कलीसिया चर्च, हम और आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, पर हम और आप राजा की क्या है? हम और आप राजा की दुल्हन है, हम और आप उसकी ब्राइड है, हम और आप उसकी रानी है। इसका नाम वष्टी था, हमारा नाम क्या है? हमारा नाम कलीसिया है, हम चर्च है, हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं। सो सुनिएगा, लिखा है राजा की एक रानी थी, इसका नाम वष्टी था। 9वीं आयत में, एस्तर 1:9 में लिखा है, रानी वष्टी ने भी राजा शयर्श के भवन में स्त्रियों को भोज दिया। वष्टी रानी ने भी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, राजा का भोज चल रहा है, लेकिन रानी ने अपनी कुछ स्त्रियों, अपनी कुछ फ्रेंड्स को, अपने साथ की कुछ स्त्रियों को अपनी सहेलियों को इकट्ठा करके अपना भोज किया। इसने, देखो, दावत करना गलत बात नहीं है, प्रोग्राम करना गलत बात नहीं है, फंक्शन करना गलत बात नहीं है, पर जिस समय राजा का भोज चल रहा है, उस समय तुम्हें क्या जरूरत थी कि तुम अपनी दावत अलग करो? आपको बताना मांगता हूं, कई बार खुदा के लोगों, हमारे और आपकी जिंदगी में भी यही होता है। जब खुदा का भोज होता है, जब परमेश्वर का भोज होता है, जब खुदावंत का प्रोग्राम होता है, चाहे वो चर्च पे सभा का समय हो, चाहे वो आराधना का समय हो, चाहे वो ऑनलाइन इबादत का समय हो, कई बार हम अपने प्रोग्राम्स को अलग लेकर चलते हैं। वी डोंट मेक आवर प्रोग्राम्स पार्ट ऑफ गॉड्स प्रोग्राम। अरे तुम्हें अलग दावत करने की क्या जरूरत है? तुम्हें अलग भोज करने की क्या जरूरत है? राजा का भोज चल रहा है, तुम तो रानी हो, तुम्हें वहां शामिल होना चाहिए। सब आए हैं, सब प्रधान आए हैं, छोटे से छोटा आया है, रानी कहां है?
वेयर इज द क्वीन, वेयर इज द वाइफ? वो महल में नहीं दिखाई दे रही है, वो आंगन में नहीं दिखाई दे रही है, वो अपने महल में अपना भोज, अपना ऑर्गेनाइज चीजों को अलग करी हुई है। उसने कुछ सहेलियों को इकट्ठा कर लिया है और वो अपनी दावत अलग कर रही है। खुदा के लोगों, आपको मैं बताना मांगता हूं, दावतें गलत नहीं है, फंक्शंस करना गलत नहीं है, अपॉइंटमेंट्स पूरा करना गलत नहीं है, पर जिस समय राजा का भोज हो, जिस समय खुदावंद ने बुलाया हो, जिस समय परमेश्वर ने मेज लगाई हो, जिस समय आसमान का खुदावंद अपनी शान और शौकत दिखाना चाह रहा हो, जिस समय हमारे पास खुदा के घर का इन्विटेशन हो, चाहे वो ऑफलाइन जब चर्च में हम लोग जाए या ऑनलाइन इबादतों का, आपको बताना मांगता हूं, उस समय मुझको अपनी दावत करना, अपने प्रोग्राम्स करना, यह ठीक नहीं है, यह बात सही नहीं है। इसलिए अरे तुम अभी क्यों दावत कर रही हो, इस समय राजा की दावत है, तुम्हें इसमें शामिल होना चाहिए। और कई बार मालूम हम और आप भी यही करते हैं, जब खुदा का प्रोग्राम होता है, खुदा की चीजें होती हैं, खुदावंद की सभा होती है, हम उन्हीं दिन उसी समय में हम अपने प्रोग्राम्स को अंजाम देने लगते हैं, हम अपने काम करने लगते हैं, हम अपनी चीजों को करने लगते हैं, हम अपने प्रोग्राम्स करने लगते हैं। अब सुनिएगा, कुछ देर बाद बादशाह ने अपने ऑफिसर्स को भेजा कि रानी को बुला लाएं, ताकि रानी की शान और शौकत को सब लोग क्या करें, सबको देखने वाले हो सके, उसके जलाल को सब लोग देखने पाए। 1:11 कि रानी वष्टी को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। हो चर्च, यू आर ब्यूटीफुल। मसीह की दुल्हन, राजा की रानी, क्वीन, तुम खूबसूरत हो। और राजा क्या करना चाहता है? राजा देखिए, राजमुकुट राजा भी पहने और मुकुट ये भी पहने। राजा ने अपनी रानी को ग्लोरियस और सुंदर किया है। ये सब कुछ जो दिया है, ये बादशाह के कारण उसको मिला है। आज उसकी वाहवाही होने जा रही है, आज उसकी तारीफ होने जा रही है। आज 127 प्रांतों में ये दिखाई जाएगी, इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता दिखाई जाएगी। ये जो मुकुट पहने हुए इसको देखेंगे और राजा की तारीफ होगी, रानी की तारीफ होगी। सब कुछ रानी को राजा ही के कारण मिला है। अब जब समय है, राजा सम्मान कर रहा है, राजा उसको बुला रहा है, आओ हमारे भोज में शामिल हो, ताकि तुम कुछ स्त्रियों के साथ में इकट्ठा होकर अपनी दावत कर रही हो। राजा तुमको इतनी बड़ी दावत का हिस्सा बनाना चाहता है, जहां मुल्क मुल्क के लोग तुम्हारी सुंदरता को, तुम्हारे उस मुकुट को, तुम्हारी उस खूबसूरती को देखें और रानी की बड़ाई हो, राजा की बड़ाई हो। राजा ने अपने प्रोग्राम में इन्वॉल्व करने के लिए इसको बुलाया। खुदा हमको और आपको भी बुलाता है, पवित्र आत्मा हमको और आपको भी बुलाता है, हमें और आपको भी कायल करता है। सब कुछ हम भूल जाते हैं, हमें सब कुछ आसमान के खुदावंद की तरफ से मिला है। दिस क्राउन इज बिकॉज ऑफ गॉड। ये नौकरी खुदा के वसीले से है, ये बाल बच्चे, ये घर बार, ये जिंदगी, ये सांसें, सब कुछ खुदा के वसीले से है, सब कुछ परमेश्वर की वसीले से मिली है। ये जो खुदावंद तुम्हें भवन मिला के इस्तेमाल करना चाहता है, खुदावंद जिसने तुमको टैलेंट से भरा है, जिसने तुम्हें तोड़े दिए, जो तुमको इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि सारी दुनिया तुम्हारी ग्लोरी को देखने पाए, ताकि सारी दुनिया के सामने तुम्हारी सुंदरता प्रकट हो। अफसोस, इस रानी ने क्या किया? 12वीं आयत, खोजों के द्वारा राजा की आज्ञा पाकर रानी वष्टी ने आने से इनकार कर दिया। मेरा तो अपना प्रोग्राम चल रहा है, हमारी तो अपनी दावत हो रही है, हम तो अपना फंक्शन कर रहे हैं, हम तो अपनी चीजों में इन्वॉल्व हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं। राजा बुला रहा है, बादशाह बुला रहा है, पवित्र आत्मा बुला रही है। दिस इज अपॉइंटेड टाइम ऑफ गॉड। ये बादशाह की दावत में शामिल होने का समय है, अपने प्रोग्राम्स में नहीं, अपने अपॉइंटमेंट्स को पूरा करने का समय नहीं है। बहुत सी बार हम सोचते हैं वो अपॉइंटमेंट जो खुदा का होना चाहिए, जब हमें चर्च में होना चाहिए, जब हमें ऑनलाइन इबादत में होना चाहिए, उसको छोड़ के हम अपने इनका, यार ये काम कौन करेगा, हमारे काम कौन करेगा। या आपको बताना मांगता हूं, जो अपॉइंटेड टाइम्स दावत के खुदावंद की ओर से होते हैं, अगर उसमें आप अपना काम करेंगे तो यही चीज होगी जो रानी वष्टी के साथ में हुई थी। जब खुदावंद तुम्हें इस्तेमाल करना चाह रहा है, परमेश्वर तुमको देखना चाह रहा है, परमेश्वर मुलाकात करना चाह रहा है, परमेश्वर तुम्हारी सुंदरता को प्रकट करना चाह रहा है, तुम अपने प्रोग्राम्स में लगे हुए हो। आज आपको बताते हैं सबसे पहले दावत में था क्या क्या, दावत में होता क्या है, खुदा की हुजूरी में होता क्या है। देखिएगा, सबसे पहले तो बाइबल में लिखा है, उसने इसकी 6ठी आयत, एस्तर 1:6, वहां के पर्दे श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से, चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए, और वहां की चौकियां सोने चांदी की थीं, और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी थी। सबसे पहली चीज जो दावत में हमें दिखाई देती है, सबसे पहली चीज जो हमको भोज में या ज़ेवनार में दिखाई देती है, वो सबसे पहली चीज क्या है? स्पेक्टिकल, खूबसूरती। जब नैनीताल जाते हैं, आप लोग मुझे बताइए, जब किसी पहाड़ जाते हैं तो ये मुझे बताइए क्या चीजें क्या तर होती है? हमारी आंख तर होती है और हमारा कलेजा ठंडा होता है। और जब हम देखते हैं सीनरी, वाओ, कौन पहाड़ लेकर आया है सूटकेस में, मुझे बताइए? हैं? कौन नैनीताल की झील को घर में लेकर आया है?
कोई नहीं ना, लेकिन हजारों हजार रुपया लोग खर्च कर देते। भाई जो सुकून मिलता है, भाई जो ठंडक मिलती है, भाई पहाड़ देखकर, भाई ग्रीनरी देखकर, शहर में तो ऐसी मिलती नहीं है। भाई नैनीताल हम तो झील देखने के लिए जाते हैं। ये चीजें, राजा की मेज, राजा की दावत, स्पेक्टिकल, बड़ी बड़ी शादियों में जाना, कई बार हम ऑनर की बात समझते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, कोई बड़ा बिजनेसमैन बुला ले तो हम देखने जाते हैं। देखें तो किस तरीके से शादी में चीजें आयोजित करी गई थी। द स्पेक्टिकल, खुदा के घर में, खुदावंत की हुजूरी में, परमेश्वर की उपस्थिति में। अरे आपको दिखाई नहीं दिया? चर्च में दिखाई नहीं दिया क्या? ऑनलाइन इबादत में क्या खुदा का जलाल दिखाई नहीं देता है? ओहो, इसका मतलब हम अपने प्रोग्राम्स में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। यार जल्दी मीटिंग खत्म हो तो निकला जाए, जल्दी सभा खत्म हो तो निकला जाए। कई बार हम अपने प्रोग्राम्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, हम अपनी दावत में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। हमारे छोटे मोटे काम, क्या रानी वश्ती की हैसियत थी कि वो अपनी दावत कर रही थी और उसने बादशाह की दावत को ठुकरा दिया, अपनी चीजें कर रही थी, अपने छोटे से ग्रुप को इकट्ठा। हम वो छोटे छोटे मीन काम कई बार करते रहते हैं और खुदा की हुजूरी में परमेश्वर जब सम्मान करता है, खुदा जब बुलाता है, हम पहुंच नहीं पाते। राजा देखो तो तुम्हें दिखाना क्या चाहता है? नैनीताल को देखकर, है ना, अमेरिका इंग्लैंड को देखकर, कोई फॉरेन कंट्री को देखकर, कोई बड़े 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 शहर को देखकर कई बार हम भौचक्के हो जाते हैं। हमारी आंखें देखती रहती हैं। खुदा के लोगों, खुदा के घर में, खुदा की हुजूरी में, परमेश्वर की दावत में अगर हमने वो ग्रैंड स्पेक्टिकल को नहीं देखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम उस इबादत में शामिल ही नहीं थे। हम फिजिकली शायद आ गए थे पर हमारा मन इबादत में नहीं था। हम जेवनार का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि अगर तुम जेवनार के हिस्सा होगे तो तुम सबसे पहले तो उस ग्रैंड स्पेक्टिकल को देखने पाओगे। तुम देखने पाओगे किस तरीके से लिखा है शीबा की रानी के बारे में। उसने जब सुलेमान की कीर्ति और वो भवन जो उसने बनाया था उसके बारे में जब सुना तो देखने के लिए गई। और आप पढ़ लीजिएगा बाइबल में, मैं निकलवाऊंगा नहीं, पहला राजा 10, 4 और 5 लिखा है। जब वो गई तो वो देख के हैरान हो गई किस तरीके से उसकी मेज पे खाना लगा करता था, किस तरीके से उसके कर्मचारी खड़े हुआ करते थे, किस तरीके से वो चढ़ाई थी जिससे वो अपने भवन और खुदा के घर आया जाया करता था। और तब कहने लगी, जितना मैंने सुना था उससे कहीं ज्यादा पाया है। अरे जब दावत में आओगे तो देखोगे, जब शामिल होगे तो देखोगे, जब उसका हिस्सा बनोगे तो देखोगे। उसने अपने राजपाट को छोड़ दिया, उसने अपने प्रोग्राम को छोड़ दिया। नहीं, मैं जबकि शीबा की रानी के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। शी वॉज अ प्रॉस्परस क्वीन, पर कहने लगी मैं उस राज को देखना चाहती हूं जिस राज के बारे में इतना कुछ मैंने सुना है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो उस राज में होगा। मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो उस राज में होगी। जो सारी चीजें मेरे पास हैं उसके कुछ भी तुल्य नहीं है। खुदा के लोगों, काश मेरे अंदर भी यही तबीयत हो कि मैं भी इस बात को कहूं, मेरे प्रोग्राम, मेरे अपॉइंटमेंट्स, मेरी घर के काम, मेरी दुनिया की चीजें, मेरे अपने फेस्टिवल्स, मेरे अपने सेलिब्रेशंस कुछ नहीं है जो खुदा के घर में होता है, जो परमेश्वर के घर में होता है। और जब हम जाएंगे अपने मन को खुदा के घर में लगाएंगे तो हम भी उसका उसका राजस्व, उसकी राजसी सामर्थ, उसका ठाट बाट और वो सारी चीजें देखना चाहेंगे जो आसमान का खुदा हमें और आपको दिखाना चाहता है, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। मेरे साथ जल्दी से निकाल लें यशाया की पुस्तक 6 उसकी 2 से 7वीं आयत। सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है। यशाया 6, उसे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। यह तब का जिक्र है जब यशाया जिस बादशाह के यहां रहता था उजिया वो मर गया और यशाया ने खुदावंत को देखा, उसके जलाल को देखा, उसकी हुजूरी को देखा। सुनिएगा क्या लिखा है। लिखा है उसने ऊंचे पर शराब दिखाई दिए, उसके 6 पंख थे, 2 पंख से वे अपने मुंह को ढांपे रहते थे और 2 से अपने पांव को और 2 से वो उड़ते थे। अरे मुझे ये दिखाई दिया खुदा के घर में। अभी तक अगर आपको चर्च में फरिश्ते और खुदावंत का जलाल और खुदावंत की ग्लोरी नहीं दिखाई दी, इसका रीजन यह है कि हम खुदा की हुजूरी में अपने आप को उस तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं। कह रहा है मैंने पंख देखे। मैंने कई बार शादी में जब जाते हैं तो कहते हैं सुनो वो खाया था तुमने, वो वाला है ना, वो मेवा बर्फी खाई थी? अरे नहीं यार, वो कहां थी? अरे यार वो भाई वो यहां से ऐसे जब बाएं गए थे इस तरीके से, यार वो वहां वो मैं मिस कर गया यार, तुम्हें हमें बता देना चाहिए था, हमें बता देना चाहिए था। हम तो भाई गए तो जो सामने सामने था हमने वही खा लिया, हम खा के लौट आए, वो तो हमने देखा ही नहीं, वो तो बाद में सर्व हुई थी। ऐसे ही कई बार हम खुदा के घर में भी जब जाते हैं ऊपरी चीजों को खा के चले आते हैं, पर इतने डेप्थ में इतना ठहरते नहीं है, इतना रुकते नहीं है। थोड़ा रुको तो बेटा, स्वीट डिश आ रही है, थोड़ा रुको तो मेन कोर्स आ रहा है, थोड़ा रुको तो भोज। पर इतना इन्वॉल्व होते हैं, इतना अपने प्रोग्राम्स होते हैं, इतना अपनी चीजों में बिजी रहते हैं, इतना अपने में इन्वॉल्व रहते हैं। बेटा तुम्हारी दावत तो उससे बढ़कर नहीं हो सकती है जो आसमान के खुदा ने मेज तुम्हारे बीच में लगाई है।
तुम्हारे अपने अपॉइंटमेंट उससे कीमती नहीं हो सकते हैं जितना अपॉइंटमेंट खुदावंद है, जितना खुदा का अपॉइंटमेंट कीमती है, क्योंकि खुदावंद ने आप तुम्हारा अभिषेक रखा है, खुदावंद ने उसी में तुम्हारे लिए खूबसूरती और सुंदरता रखी है। खुदावंद अजीजों मुझको और आपको सारे जमाने पे प्रकट करना चाहता है, ये वो भाई ये वो बहन है जिसको मैंने तैयार किया है, जिसको मैंने तैयार किया है। ये देखो जिसको मैंने अपनी सेवा के लिए तैयार किया है। और खुदावंद हमारी सुंदरता को, हमारी उस आशीष को, उस हमारे अभिषेक को सब पे प्रकट करना चाहता है। पर रानी वश्ती तो आईना ही नहीं चाहती थी, उसको उसका थोड़ा सा अपॉइंटमेंट, थोड़ा सा एंजॉयमेंट में ही मजा आ रहा था। क्या क्या रखा है, उसे फरिश्ते दिखाई दिए, वे एक दूसरे से पुकार कर कहते, सेनाओं का यहोवा पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। पुकारने वालों के डेवड़ियों से नींवें हिल गई, भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देख लिया है। दावत में कौन पाया जाता है? पहली चीज, दावत में क्या क्या होती है। दूसरी चीज, दावत में कौन पाया जाता है? जिसने दावत करी है, जिसने दावत करी है उसके दर्शन होते हैं। यही बहुत था इन लोगों के लिए कि उस शयर्श राजा के क्या करें, उस शयर्श राजा के दर्शन करें। हम तो दावत में इसलिए गए थे ताकि हम देख तो ले भैया वो शहर का वो बड़ा व्यक्ति था कौन जिसने इतनी बड़ी दावत करी। इनविटेशन कार्ड 50-50 हजार रुपये के थे, है ना, आजकल होता है ना ऐसा। इनविटेशन कार्ड के साथ सबको आधा किलो काजू बर्फी दी गई थी। यार हम तो जरूर जाएंगे फंक्शन में, हम तो देखेंगे। उसने अपना इनविटेशन कार्ड अपने लहू से लिखकर हमको और आपको दिया है। वो दावत में हमको और आपको बुलाना चाहता है। उसने मेज लगाई है, उसने तमाम चीजें हमारे लिए तय करके रखी। वो हमारी सुंदरता को, वो हमारे क्राउन को, वो हमारे अभिषेक को सारे जमाने पर दिखाना चाहता है। पर वश्ती तो आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वश्ती के अपने अपॉइंटमेंट्स बहुत हैं। मुझे वो किस्सा याद आया, लूका रचित सुसमाचार उसके 14 बाप और उसकी 15वीं आयत में आप पढ़ लीजिएगा। लूका 14-15 बड़ा मजेदार बात लिखी है। लिखा है एक व्यक्ति ने दावत करी और दावत करने के बाद जितने न्योताहारी थे उनसे कहा आ जाएं। उसने अपने सेवक को भेजा जब लोगों ने आने में डिले करा। लूका 14-15 से 24 में इस किस्से का जिक्र है। जब न्योताहारियों ने यानी इनवाइटीज ने आने में देर करी तो उसने सेवकों को भेजा तो मालूम क्या कहने लगे, हमने खेत मोल लिया है, हमने बैल ले लिए हैं, हमने शादी कर ली है। अरे तुम्हारे प्रोग्राम्स राजा की दावत से, मालिक की दावत से बढ़ के हैं। हम बिजी चल रहे हैं, हमारा शेड्यूल बड़ा टाइट है, आजकल हम अवेलेबल नहीं हैं, आजकल ऑनलाइन इबादत में हमें समय नहीं मिल पा रहा है, आजकल हम देख नहीं पा रहे हैं। इज योर प्रोग्राम बिगर देन द बैंक्वेट ऑफ द ऑलमाइटी? बादशाह ने दावत करी है, बादशाह तुम्हें अपनी दावत पे बुला रहा है। बादशाह अपनी दावत पे, बेटा ऐसे भोज जिंदगी में कभी ना खाने पाओगे, ऐसा जलाली चीजें कभी नहीं देखने पाएंगे हम लोग। एंड दे मिस्ड इट, क्योंकि किसी के पास शादी का अपॉइंटमेंट, इनकी सबकी अपनी अपनी दावतें चल रही हैं। पर अफसोस की बात, दावत उसी समय चल रही है। अभी शादी करना गलत बात नहीं है, बच्चे पैदा करना गलत बात नहीं है, बच्चों का बर्थडे करना गलत बात नहीं है, नौकरी पे जाना गलत बात नहीं है, अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना गलत बात नहीं है, अपने घर परिवार की देखभाल करना गलत बात नहीं है, मकान खरीदना, गाड़ियां खरीदना, प्लॉट्स खरीदना गलत बात नहीं है। पर जो दावत का समय है उसकी हुजूरी में जाने का, उस समय में हम कुछ ना करें। वो मेरा खुदावंद की हुजूरी में बैठने का, खुदा के उस जलाल और उस शान और शौकत को देखने का, जिसने दावत करी है उसके दर्शन पाने का समय है। हालेलुया। हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और मैंने महाराज धीराज को देख लिया है। जिसने दावत करी, पहले तो फरिश्ते दिखाई दे रहे थे, पहले तो उसकी हुजूरी दिखाई दी, लेकिन जब मैं दावत पे बना रहा तो मुझे कौन दिखाई दिया? मुझे महाराज धीराज दिखाई दे गया। हालेलुया। मुझे खुदावन दिखाई दे गया। आपको बताऊं, संसारिक दावतें जब होती हैं, शायद जिसने दावत करी हो, शायद आप उससे मिल ना पाए, आपको वो यूं ही मिलके, कई बार जब दावत होती है, फंक्शन होता है, बहुत बिजी होता है जो होस्ट होता है, यूं बस मिले और आगे बढ़ गए ऐसे। पर ये हमारा खुदावंद है जो हमको दावत में बुला रहा है। ये अपना जलाल दिखाना चाह रहा है, किसी छोटे बड़े को छोड़ना नहीं चाहता है, ये स्पेक्टिकल दिखाना चाह रहा है, ये हमसे मुलाकात करना चाह रहा है, हमारे साथ संगति रखना चाह रहा है। इसने हमारी ताजपोशी करी है, इसने अभिषेक किया है, इसने अपनी सामर्थ से भरा है, इसने अपने वचन से भरा है। ये चाह क्या रहा है? वश्ती सिर्फ तुम आ जाओ ताकि सारा संसार तुम्हारी खूबसूरती को देख ले। मैंने तुम्हें खूबसूरत बनाया है। मेरे घरों को खूबसूरत बनाने वाला खुदावन, हमारे प्रोग्राम कई बार उसके प्रोग्राम से बड़े हो जाते हैं। मेरी जिंदगी को संभालने वाला और मुझे सांसें देने वाला, मुझे कायम रखने वाला, जिसकी बदौलत ताकत पाके हम उसकी हुजूरी से दूर चले आते हैं और अपने 10 काम करने लगते हैं, उसने मुझको फिट रखा है, उसने मुझको सही रखा है। ए वश्ती,
तुम दावत करना, तुम सब करना, गाय बैल खरीदना, शादी करना, भेड़ बकरियां पालना, बच्चे करना, सब करना, पर जो खुदा का प्रोग्राम है वो तुम्हारे प्रोग्राम से क्लैश नहीं करने पाए। खुदा का प्रोग्राम अलग है, परमेश्वर की हुजूरी अलग है। और सुनिएगा उसकी हुजूरी में मिलता क्या क्या है। 25:6-8 यही यशाया में हम थे, थोड़ा और पन्ने पलट लीजिए, यशाया 25:6-8, 6 से 8। यशाया 25, सेनाओं के यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसा भोज तैयार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निखरा हुआ दाख मधु मिले। हालेलुया। उत्तम से उत्तम चिकना भोजन और बहुत ही निथरा हुआ दाख मधु होगा। हालेलुया। 8वीं आयत, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की सारी नामधराई पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा ही किया है। इस दावत में तुम्हारे लिए निखरा धाक मधु, अनॉइंटिंग, तुम्हारे लिए उत्तम उत्तम खाने, तुम्हारे लिए स्पेक्टिकल, वो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगा, तुम्हारे नामधराई को दूर कर देगा, तुम्हारी तकलीफों को दूर कर देगा, तुम्हारे घर को। इसीलिए तो हम रोते रहते हैं कई बार और जिंदगी में परेशान रहते हैं, क्योंकि खुदा के प्रोग्राम में हम अपने प्रोग्राम घुसेड़ देते हैं। जिस समय खुदा के प्रोग्राम थे, जिस समय वो राजा, वो बादशाह, अरे वो बादशाह खुश हो जाएगा। आपको मालूम, आपने भी बाइबल में पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है, बाइबल में राजा लोग चेहरे देख लेते थे और यूं बुलाकर कहते थे उदास क्यों हो, और जब कोई बताता था ये प्रॉब्लम है, ये वाली चीज है, ये इशू है, राजा उसको माला माल कर देते थे। अरे ये राजा है, इसके पास आओगे दावत में चले आओ, उदास चेहरे के लेकर आओगे, पूछेगा क्या हुआ है, कहोगे बिटिया की शादी होनी है, पैसा नहीं है, वो कहेगा जाओ आशीष देता हूं, आप माला माल हो जाओगे। नौकरी की दिक्कत है, परेशानी है, फाइनेंसेस नहीं है, कोई घर में कमी है, ये राजा है, लुटाने के लिए तैयार है, ये मुर्दों में से जी उठाए, इसने दावत करी है ताकि अपना राजस्व और अपनी मेज का खाना हमको खिलाए, अपनी मेज से हमें खिलाए, इसकी दावत में हम शामिल होने वाले हो सके। ये सब हमारे लिए है, ये सब रानी वश्ती ने ठुकराया है, ये सब हम और आप कई बार ठुकरा देते हैं। जो आसमान का खुदा अपनी दावत और अपनी भोज में हमारे लिए ऑर्गेनाइज करके तैयार करता है। रानी वश्ती ने आना नहीं चाहा, उन लोगों ने जिन्होंने गाय बैल खरीद लिए, जो बिजनेस अपॉइंटमेंट में थे, जो फैमिली मैटर्स में फंसे हुए थे, जो कुछ कर रहे थे, उन्होंने आना ना चाहा। बेटा सब काम करो, पर जिस समय मालिक दावत में बुलाए, राजा दावत में बुलाए, उसकी दावत पे पहुंच जाओ, ऑनलाइन कनेक्ट हो जाओ, ये तुम्हें माला माल कर देगा, ये तुम्हारे दुख दर्द और गम को दूर कर देगा, नाम धुराई को दूर कर देगा, घराने से बेइज्जती को दूर कर देगा, परेशानी को दूर कर देगा, प्रॉब्लम्स को दूर कर देगा। आगे लिखा है, जो घूंघट सब जातियों पर लटका है, 7वीं आयत पढ़ रहा हूं, 25:7, वह इस पर्वत पर उसे नष्ट कर देगा। जो छुप छुप के जीवन बिताना पड़ रहा है ना, लोगों को कह रहे हैं हाँ सब ठीक है, पर अंदर ही मालूम है क्या हाल है, घर का क्या हाल है, परिवार का क्या हाल है, जबरदस्ती झूठ बोलना पड़ता है, दूसरे को कैसे बताएं, दूसरे समझेंगे नहीं। ये राजा जिसकी दावत पे तुम जा रहे हो, ये समझता है ये तुम्हारे घूंघट को क्या कर देगा, दूर कर देगा। पर्दे में रहना नहीं पड़ेगा, छुपना नहीं पड़ेगा, हटना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, पर ये सारी चीजें सही कर देगा। ये दावत में हमें मिल रहा है। और सुनिएगा और क्या मिल रहा है दावत में, यिर्मयाह 31:12-13, 2-3 आयतें, यिर्मयाह 31:12-13, सुनिएगा दावत में क्या मिल रहा है। यिर्मयाह 31, इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। कहां आकर? चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। चोटी हमेशा किसे दिखाती है? मीटिंग पॉइंट विद गॉड, है ना, मीटिंग पॉइंट। इससे ऊपर अब चढ़ नहीं सकते, इसके बाद जमीन खत्म, इसके बाद आसमान शुरू, चोटी, टॉप। आपकी जहां खुदावन से मुलाकात कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी पहाड़ पे चढ़ जाता था और प्रार्थना किया करता था, चोटी पर आके, खुदावन की मेज पर, खुदा के पर्वत पर, खुदा की हुजूरी पर आकर। हम चाहते हैं नीचे ही नीचे हमें सब मिल जाए, नीचे ही नीचे हमें सब मिल जाए, नीचे ही नीचे हमें सब प्राप्त हो जाए। नहीं, पर छोटी, तुम्हें उसकी दावत में आना होगा, तुम्हें उसके भोज में आना होगा, उसके सेलिब्रेशंस में आना होगा, उसके फंक्शन में आना होगा। जब तुम चोटी पर आ जाओगे, चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे। और सुनिए, यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियां, गाय बैल के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे, और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा, और वे फिर कभी उदास ना होंगे। हालेलुया। तेल कितना बढ़ जाए, पेट्रोल कितना बढ़ जाए, गैस सिलेंडर कितना बढ़ जाए, कौन सी चीज कितनी महंगी क्यों ना हो जाए, तुम चोटी पर बने रहना, उसकी दावत पे बने रहना। शेयर्स क्या राज्यपाट और उसकी सारी धन संपत्ति तो 180 दिन की थी, हमारे खुदावंत के राज्य का और उसकी प्रभुता का कभी अंत ना होगा। और इसलिए, क्योंकि उसकी दावत
में हम शामिल नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि उसकी दावत पे हम जाते नहीं, हम चोटी तक पहुंचते नहीं हैं, इतना एफर्ट नहीं करते हम। ये क्या चर्च से क्या मिल गया, क्या मिल रहा है, क्या क्या ब्लेसिंग मिल रही है, क्या हो रहा है ऐसा? बेटा चोटी पर गए हो, चोटी तक पहुंचे हो, हैं? तुम चाहते तो हो दावत में वो वाला यार, वो बढ़िया वाली चमचम हमें मिल जाए, पर बैठे बैठे थोड़ी मिल जाएगी। या तो भीड़ कुछ आप देखिए दावतों में, है ना, महातम पाई बिरयानी के लिए ये वो एक चम्मच को 10 लोग पकड़ लेते हैं ऐसे, है ना, फिर 10 पकड़ के यूं उछाल देते हैं बोटी, एक ही बोटी बची थी, फिर इंतजार करते रहते हैं, डालो डालो उंडेलो डालो, वे बोटियां लाओ, बोटियां लाओ, कोई चीज कहां, कुछ चीज कहां, एफर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बेटा बैठे बैठे ना मिलेगा दावत में, कुछ भी जाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ये हमारा खुदावंद है, इसकी दावत में बोटियों की कमी नहीं है, इसकी दावत में बरकतों की कमी नहीं है, चीजें बहती रहती हैं, इफरातन है, तो हम चोटी पे नहीं जाते हैं। उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा, हालेलुया। उनके बीच से दुख दर्द चला जाएगा। आगे सुनिएगा, उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेंगी, जवान और बूढ़े आनंद करेंगे, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित कर दूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा, दुख के बदले मैं उनको आनंद दूंगा, हालेलुया। ये सब उसकी दावत में है, ये सब उसके भोज में है, ये सब उसकी हुजूरी में है, ये सब उसकी प्रेजेंस में पाया जाता है। ओहो वश्ती, तुमने ना करके बहुत कुछ खो दिया, तुमने अपने प्रोग्राम को उसके प्रोग्राम से अलग करके बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ खो दिया। अब सुनिएगा, अब राजा को बुरा लगा और राजा ने अपने हाकिमों को बुलाया, अपने गवर्नर को बुलाया, सबको, और कहने लगा इसने जो मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है इसका क्या किया जाए। तो लिखा है सबने बातचीतें करी, किताबें खुल गई, सारी चीजें करी, और उसके बाद में कहने लगे इसको पद से हटा दिया जाए कि यह राजा के सम्मुख ना आ पाए, और इसका पद किसी दूसरे को दे दिया जाए। बेटा फिर कोई और अगर बढ़ जाएगा, कोई और अगर ब्लेस हो जाएगा, कोई और अगर इस्तेमाल होने लगेगा, किसी और पे खुदा का फजल आ जाएगा, तो ये ना कहना उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं को चढ़ाते हैं, ऐसा करते हैं। ये तो दावत में आने की बात है। जो दावत में बना रहेगा वो बढ़ता रहेगा, जो दावत में नहीं आएगा उसका पद उससे हटा लिया जाएगा, और दूसरे को वो पद, दिस पोजीशन विल नेवर रिमेन एम्प्टी। आपको ये बता दूं, राजा की रानी की पोजीशन कभी एम्प्टी नहीं रहेगी। चर्च विल नेवर बी एम्प्टी, चर्च विल नेवर लैक। लीडर्स की कमी है, बजाने वालों की कमी है, गाने वालों की कमी है, देने वालों की कमी है, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ होगा क्या, जो शामिल होंगे, जो उसके बुलाए चले आएंगे, जो अपनी सुंदरता को सब पे प्रकट करेंगे, जो राजा के कहने पर इस्तेमाल होंगे, अपने मुकुट को दिखाएंगे, अपने जलाल को दिखाएंगे, राजा के प्रोग्राम्स को अपने प्रोग्राम से बढ़ के मानेंगे, वो उनको राजा मालो माल कर देगा, उनको राजा उनका पद बढ़ा देगा, उनको इज्जत दे देगा। क्या स्तर से राजा कहने लगा, जब राजा खुश होने लगा, मांग क्या मांगती है, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। वाह, उसके राज्य के अधिकारी होने पाएंगे। पर जो अपने प्रोग्राम्स को, अपनी चीजों को, अपने अपॉइंटमेंट्स को, अपने कामकाज को खुदा के कामकाज से और खुदा की पुकार से ज्यादा अधिक प्रिय जानेंगे, उनके पास से वो मुकुट ले लिया जाएगा, वो अभिषेक ले लिया जाएगा, वो आनंद ले ली जाएगी, वो शांति ले ली जाएगी। मालस बाप की तो हानि होएगी, पर साथ में स्पिरिचुअल हानि होगी। वो विजन चला जाएगा, वो जलाल चला जाएगा। क्यों नहीं चर्च में मजा आता है? बेटा मजा इसलिए नहीं आता है क्योंकि तुम अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं रखते हो, और जब आते भी हो तो तुम्हारा ध्यान दुनिया भर की चीजों में लगा रहता है। ऑनलाइन से क्यों नहीं सामर्थ्य मिल रही है? क्योंकि ऑनलाइन इबादत जब चल रही है उसी समय हम खाना भी बना रहे हैं, छौका भी ले रहे हैं, उस समय नहा भी लिया, उस समय ये काम भी कर लिया, उस समय 10 और चीजें हम कर रहे हैं, और साथ ही साथ चल तो रहा है। नहीं, दिस इज कॉल ऑफ गॉड, ये खुदा का भोज है, ये परमेश्वर ने बुलाया है। खुदा अपनी रानी को बदल के किसी और को राज्य दे देगा। दिस पोजीशन विल नेवर रिमेन एम्प्टी। कंपनीज कई बार इन दोनों में देखिए, जब कोविड हुआ, कंपनीज ने कितनियों को नौकरियों से निकाल दिया। 50% स्टाफ के साथ हम काम करेंगे, 50% स्टाफ भी ऑल्टरनेट डे में आएगा। पहले 60 का था, अब हटा दिया है 30 से। काम चल रहा है, हो रहा है। और आपको बताऊं, स्वर्ग के राज्य के साथ ऐसा कभी नहीं होता है। राजा कॉम्प्रोमाइज कभी अपनी रानी की पोजीशन से नहीं करता है। खुदा चर्च में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। जब आप उसकी दावतों में और उसके प्रोग्राम में शामिल होंगे तो आपका पद ऊंचा किया जाएगा, आपका ताज आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी सुंदरता बनी रहेगी। नहीं, राजा तो बेइज्जत करके हटा देता है और वो पद दूसरे को दे दिया जाता है। कितनी बेइज्जती के साथ रानी वश्ती हटा दी गई कि उसके बाद उसका जिक्र ही नहीं, और ढेरों को बुलाया गया, और उसमें से एस्तर रानी चुन ली गई और वापस उसको वो पद दे दिया गया। क्यों चुन ली गई? क्योंकि एस्तर रानी एट द कॉल ऑफ किंग, उसने अपने आप को क्या किया? उसने अपने आप को अवेलेबल किया। जब एस्तर रानी चुनी गई तो मालूम राजा ने क्या भोज किया? राजा ने भोज किया जिसका नाम एस्तर का भोज पड़ा। वाह, आपके लिए दावत होती है,
जिस दिन आपकी आत्मा बच जाती है, स्वर्ग में आपके लिए दावत होती है। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होते हो, आपके लिए स्वर्ग खुश होता है। हेवन क्लैप्स फॉर यू, हेवन अप्रिशिएट्स यू। पर वस्ती तो जाना ही नहीं चाहती थी, वो तो आना ही नहीं चाहती थी, वो तो उस ऑर्डर को देखना ही नहीं चाहती थी, वो तो उसमें शामिल ही नहीं होना चाहती। देखो तो किस रीति से सेवक खड़े होते हैं, किस रीति से इबादत होती है, किस रीति से, अगर आप आगे पढ़े एस्तर की पुस्तक में लिखा है, नियम के अनुसार उनको दाखमधु पिलाया जाता था। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड? क्या ऑर्डर, क्या सलीका, क्या सारी चीजें। जब हम खुदा के घर में नहीं आएंगे तो हम खुदा के घर के तौर तरीके और सलीके हम कभी नहीं सीख पाएंगे। पर किस तरीके से नियम के अनुसार मेरी जिंदगी में उसके नियम लागू होंगे। और इसीलिए कई बार हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी चीजें उस नियम के अनुसार नहीं चल पाती हैं, क्योंकि राजा के घर के नियम हम सीखते ही नहीं है। लर्न उसके घर में किस ऑर्डर से चीजें होती हैं, क्या होता है उसके घर में। ज़ेवनार बादशाह ने दावत करी है। आज आपको इस दावत में इन्विटेशन देना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है, आखिरी आयत, बहुत बड़ी आयत है, नीति वचन 9:2, आखिरी आयत, नीति वचन 9:2, बड़ी मजेदार आयत है और मैं चाहूंगा पढ़ें। उसने अपने पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है। हालेलुया। किसने? बुद्धि ने अपना घर बनाया है। बुद्धि ने। जो दावत कर रहा है, जो दावत ऑर्गेनाइज कर रहा है, ही इज अ वाइज मैन, ही इज वाइज, बुद्धिमान है, मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान है। उसने अपना पशु वध करके अपने दाख मधु में मसाला मिलाया है। स्वर्ग ने दावत करी, उसने किसे वध कर दिया? उसने अपने बेटे को वध कर दिया। स्वर्ग का लाडला यीशु मसीह का वध किया गया। मेमने को मार दिया गया, पिता ने मार दिया। मेमने ने खुद कहा मैं हूं यहां, और मेमना मार दिया गया। इस दावत के लिए आप लोग जब दावत करते हैं, आयोजन करते हैं, मुर्गा है ना, मीट मछली सारी चीजों की तैयारी करते हैं, बुद्धि की दावत आसमान में हो रही है, वाइज दावत आसमान में हो रही है। नहीं, मूर्खता हेवन ने नहीं करी है। अगर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, उसने दावत, उसने पशु को मारा, उसने अपने दाख मधु को क्या किया है? मसाला मिलाकर तेज किया है। हालेलुया। उसने अपनी अनॉइंटिंग को और अपने अभिषेक को बढ़ाया है। अब आगे सुनिएगा, और अपनी मेज लगाई है। Heaven has prepared a feast. उसने जानवर को मारा है, यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हो गया है। उसने अपने दाख मधु को बढ़ाया है, उसने अपनी मेज पर उन सारी चीजों को रखा है जो मेरी उन्नति के लिए, मेरी तरक्की के लिए है, जरूरी है। मेरी फिजिकल नीड्स, दावत में हमने पढ़ा, और मेरी स्पिरिचुअल नीड्स, वो भी सबके लिए। बुद्धिमान ने दावत ऑर्गेनाइज करी है। क्या कह रहा है? उसने अपनी सहेलियों को बुलाने के लिए भेजा है। आपको बताऊं, बुद्धिमान ही उस मेज पे जाके और खाने पाते हैं। सहेलियों को इनविटेशन भेजा है। जो बुद्धिमान, अरे यार छोड़ो, अबे रहने दो यार, क्या फूल्स हैं जो उस राजा की मेज पर और उस राजा की दावत में शामिल नहीं होते। बुद्धि ने दावत ऑर्गेनाइज करी है, और जो बुद्धिमान। आज आपसे बात करना चाहता हूं खुदा के लोगों, जो मोबाइल स्क्रीन में बैठे रहते हैं और इबादत अटेंड करते रहते हैं, और मोबाइल स्क्रीन पे हाथ रख के और कहते हैं खुदा तेरी सामर्थ्य उतरा है। यू आर वाइज, तुम बुद्धिमान हो। जो चर्च में आते हैं, खुदा यार हम जाएंगे, कोई जाए चाहे ना जाए, जब चर्च ओपन होगा हम जाएंगे, हम समय से पहुंच जाएंगे, हम अपने सारे प्रोग्राम्स को पीछे कर देंगे। यू आर वाइज, आप बुद्धिमान हैं। उसने दावत ऑर्गेनाइज करी है, उसने जानवर को मारा है, उसने मसाला तैयार किया है, अभिषेक से भरा, और उसने अपनी सहेलियों को बुलाया है। हेवन इज कॉलिंग यू, द टेबल ऑफ द लॉर्ड इज कॉलिंग यू। खुदा के लोगों, आपसे कहना चाहता हूं, जब खुदा की कॉल हो, जब परमेश्वर का वचन सुनने का समय हो, जब इबादत आपके अपने लोकल चर्चेस या हम लोगों के कलीसिया के जब प्रोग्राम्स हो, ऑनलाइन इबादतें हो, ऑनलाइन मीटिंग्स हो, प्लीज चेंज योर प्रोग्राम शेड्यूल। डोंट आस्क फॉर गॉड टू चेंज हिज प्रोग्राम शेड्यूल। आप अपने प्रोग्राम को इस तरीके से, सब दिन भर में काम करके एडजस्ट हो जाइए। नींद थोड़ा 1 घंटे बाद सो लीजिएगा, थोड़ा मिस कर जाइएगा, आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। 1 घंटे की नींद अगर आपने उसी समय ले ली, या उसी समय उस काम को कर लिया, और उसका पद लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। नहीं, मैं बुद्धिमान बनना चाहता हूं। मैं रियलाइज करता हूं, मेरे लिए जानवर मारा गया है, मेरे लिए मेज सजाई गई है, मेरे लिए दाख मधु में मसाला डाला गया है, ये सारी चीजें मेरे लिए तैयार करी गई हैं, और मैं बुद्धिमान होने के नाते उस मेज पे शामिल होऊंगा। जब बुलाहट आएगी, जब पुकार आएगी, जब मालिक बुलाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा, उसकी हुजूरी में बैठूंगा, ताकि मैं दावत का हिस्सा बनने पाऊं, और खुदावंद मुझको जलाली बनाए, वश्ती की तरह नहीं, एस्तर की तरह पटरानी बनाए, अपना ताज मुझे पहनाए, और जब वो मुझे बुलाए, उसके काम के लिए मैं हाजिर होने पाऊं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह,
तेरी दावत के समय में, तेरे भोज के समय में मैं अपनी दावत, अपने भोज, अपने प्रोग्राम्स नहीं करना चाहता हूं। तेरे प्रोग्राम्स, तेरी आराधना, तेरी इबादत, तेरी हुजूरी में बैठना मेरी जिंदगी की प्राथमिकता हो और बाकी सारी चीजें बाद में हो, ये दुआ करता हूं। हम पर दया कर, हमें पटरानी के पद पर बनाए रख प्रभु, अपनी दुल्हन बनाए रख, पर एस्तर की तरह नहीं, वश्ती की तरह नहीं, पर एस्तर की तरह प्रभु, जो तुझे पसंद आने वाली, तुझे भाने वाली और तेरी दावत में बने रहने वाली रानी हो। प्रभु कलीसिया पर, हम पर, अपनी दुल्हन पर दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा के लोगों, ये समय है जब आप अपनी